हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 से रिलेटेड। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। नाम सुनने में सिमिलर लगता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और काफ़ी मैंने देखा है 12th पास हो ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, उनको भी इसमें क्लैरिटी नहीं होती कि बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है। तो आई होप इस वीडियो में मैं आपको इनके बीच में मास नंबर एंड एवरेज एटॉमिक मास में बेसिक डिफरेंस क्लियर कर पाऊंगा, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो कि कभी मास नंबर यूज़ होता है, कभी एवरेज एटॉमिक मास यूज़ होता है, एटॉमिक मास सिंपली यूज़ करते हो। तो इसके बीच में आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर बच्चों आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क इवन हार्डर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास नंबर एंड एवरेज एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा और उसी के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि क्या होता है। मैं कार्बन की बात करता हूँ। ओके, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं बच्चों, C12, C13, C14। आई होप आपको आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्लियर होंगे कैसे क्या होते हैं ये। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर के बाकी जितनी वीडियोस अपलोड हुई है उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसको आप चेक कर लीजिए अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं जब कार्बन की बात करता हूँ तो मेरे को पता है कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। तीनों केस में कार्बन है तो एटॉमिक नंबर 6 होगा। ओके, एंड दिस इज़, तो देखो बच्चों, कभी भी जब आप एटम को रिप्रेजेंट करते हो, एटम को रिप्रेजेंट करते हो तो आप रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हो कि एलिमेंट का सिंबल, नीचे आप क्या लिखते हो, एटॉमिक नंबर, और ऊपर मास नंबर। ये मास नंबर ये होता है A। ओके, जनरली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। एंड एक चीज़ होती है एवरेज एटॉमिक मास, वो चीज़ क्या होती है उस पर आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इन तीनों केस में मास नंबर क्या है, तो एक केस में मास नंबर 12 है, एक केस में मास नंबर 13 है, एक केस में मास नंबर 14 है। क्यों? क्योंकि मास नंबर आपका क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो आप सिंपली बोल पाते हो कि अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि सारे कार्बन है तो इस 12 में से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो 12 में से 6 तो किसकी वजह से आया होगा, प्रोटॉन की वजह से। बाकी न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो दैट मीन्स आप बोलोगे इसमें 6 न्यूट्रॉन है, आप बोलोगे इसमें 7 न्यूट्रॉन है, और इसमें आप बोलोगे 8 न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर तो सिंपल है कि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उसको आपने मास नंबर बोल दिया। तो ये सिंपल है। आई होप आपको समझ आएगा मास नंबर क्या होता है। लेकिन जब मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो बच्चों, यहाँ पे जो हम इंडिविजुअल लेवल पे चेक कर रहे हैं कि किसका मास नंबर क्या है, जैसे आप वर्ड एवरेज एटॉमिक मास या सिंपली एटॉमिक मास बोल देते हो तो आप अकेले से हटके सबको फोकस करने लगते हो। समझ में आई बात? ये कुछ ऐसा है कि मैं बच्चों को फिजिकल क्लास में हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज लॉर्ड विष्णु के बारे में आपने पढ़ना है। ओके, तो अगर आप मास नंबर की बात करोगे तो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपने राम जी के बारे में पढ़ लिया, आपने कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ लिया, XYZ। बट अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास, अगर आपको विष्णु जी के बारे में एज अ होल पढ़ना है तो उनके जितने भी अवतार है सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो सबको कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, तभी आप वो बोलोगे कि मेरा कंप्लीट हुआ वो टॉपिक। तो सिमिलरली जब आप मास नंबर की बात करते हो तो आपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिफाइन कर दिया कि ये मास नंबर है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। बट जब आप एवरेज की बात करते हो तो आप ये नोटिस करते हो कि इस यूनिवर्स में इन सब का कितना अबंडेंस है। और जैसे बच्चों वेटेड मार्क्स निकालते हैं ना कि आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स का 20% काउंट होगा, सेकंड टर्म का 20% एंड फाइनल टर्म का 60, तो आप क्या करते हो, जो फर्स्ट टर्म में आपके मार्क्स होते हैं उसका 20% निकाल लेते हो, सेकंड का 20%, फाइनल में जो मार्क्स है 60%, और तीनों को सम करके आप टोटल 100 में से बताते हो मेरे कितने मार्क्स है। सिमिलरली कोई डिफरेंस नहीं है, यही करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं ये देख लेता हूँ कि कितना, जैसे टर्म एग्ज़ाम आपके स्कूल में एग्ज़ाम का आपने बता दिया कि इतना इतना वेट परसेंट मैं काउंट करूँगा, तो इसी तरीके से आप चेक करते हो कि नेचर में इसकी अबंडेंस कितनी है। मैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए एक सिंपल नंबर ले लेता हूँ, 2 इससे डिफरेंट हो सकता है। तो मान लो कि 90% से बहुत ज़्यादा होता है C12, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ 90% है। ओके, मैं मान लेता हूँ 8% है और ये 2% है।
जब मैंने ये लिखा ना, तो इसका मतलब पता है क्या बच्चों, सिंपल, कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में 100 कार्बन एटम एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें से 90 कार्बन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 12 होता है, 8 कार्बन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 13 होता है, और 2 कार्बन एटम ऐसे होंगे जिसका मास नंबर 14 है। अब आपको बोला जा रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या बोलते हो, 12 का 90% कैलकुलेट कर लेते हो, 13 का 8% कैलकुलेट कर लेते हो, और 14 का 2% कैलकुलेट कर लेते हो। तो ऑब्वियसली जब 12 का वेटेज 90% है तो इसका पूरा आंसर किसके पास आसपास आएगा, 12 के आसपास। तो ये 12.008 सपोज इतना आ गया। AMU बोलो या U बोल लो, अगर आप एटॉमिक लेवल पे निकाल रहे हो, और सेम चीज़ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप मोलर मास के फॉर्म में निकालना चाहते हो। आप मोलर मास, ये सारी चीज़ों का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उन सारी चीज़ों के लिंक। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मास नंबर की जब बात करते हो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात होती है, लेकिन जैसे आप एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हो तो सबका एवरेज आ जाता है, जो जितने भी उनके आइसोटोप्स है सबका अबंडेंस का रेशियो में जो उसका मास होता है उसका एक एवरेज जो कैलकुलेट करते हो वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो इसीलिए नंबर आपस में बहुत क्लोज है, 12, 13, 14 और ये 12.008, लेकिन फ़र्क यही है कि ये जो है ये इनका वेटेड एवरेज है जिसको आप एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, और मास नंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग अलग आइसोटोप्स के अलग हो सकते हैं, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आपको बच्चों ये वीडियो समझ आई होगी, ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।